Hello guys, this is Syed Sal Ranwal and you are watching my YouTube channel RP Learn and Earn। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आप देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक है वो 10 यूज़फुल फार्मूलाज है जो ऑफिस में नॉर्मली एमएस एक्सेल में यूज होता है। तो आज हमारा उसी के ऊपर वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है। ये जो 10 फार्मूलाज है कॉमन, जो नॉर्मली जिसके नॉलेज न होने की वजह से लोगों का काफ़ी काम भी हैम्पर होता है। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, इसमें पहला टुडे है, ट्रिम है, प्रॉपर, ऐसे करके बहुत सारे 10 फार्मूलाज है। तो हम देखते हैं सीधे एक्सेल पे चलकर कि उसका क्या यूज है। नंबर 1, पहला फंक्शन जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है टुडे। ठीक है। टुडे का क्या यूज है? टुडे का एक नॉर्मल यूज ये है, तो अगर हम इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो इससे क्या होगा कि आज की जो डेट है सिस्टम पे वो यहाँ पर दिखने लगेगी। अब आज की डेट जो सिस्टम पे, यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 8 मई 2021 है आज की डेट, 8 मई 2021। वही डेट सेम जो है वो ऊपर वहाँ दिखने लगी सिस्टम पे अगर हम ये फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब बात ये आती है कि इसका यूज़ क्या है, हम क्यों आज का डेट यहाँ देखना चाहेंगे। तो इसका एक एग्जांपल हम देते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप कोई कंसल्टेंट है टैक्स से रिलेटेड और सपोज़ किसी से टैक्स का कोई पैसा मंगाना है, ठीक है, तो अगर टैक्स का अमाउंट जो है 1 लाख रुपया है और हमें इंटरेस्ट के साथ मंगाना है क्योंकि हमें डिले किया है सामने वाले क्लाइंट ने, तो उस पर 18% के हिसाब से ब्याज हम कैलकुलेट कर रहे हैं 18,000 रुपया। ड्यू डेट सपोज ये मार्च महीने का था, तो ड्यू डेट जो है 20 अप्रैल 2021 होता है, लेकिन ये डिपॉजिट क्लाइंट कह रहा है आज हम कब जमा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए आज का डेट अगर हम लिखेंगे मैनुअली 8 मई 2021, तो एक तो तरीका ये है कि आज का डेट लिख दें, एक तरीका ये है कि इक्वल टू टुडे लिख दें, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये आज का डेट हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेज डिलेड निकल के आ जा रहा है। अगर हम दिस माइनस दिस कर देंगे, डिपॉजिटेड माइनस ड्यू डेट, तो जो है 18 दिन का टोटल ये डिले हो रहा है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ब्याज कितना आ जा रहा है, 887 रुपये आ जा रहा है। यानी टोटल हमें पैसा क्लाइंट से कितना मंगाना है, हमें टोटल पैसा मंगाना है 1 लाख रुपये का ये प्लस ब्याज, यानी कुल मिलाकर के 1,0887 रुपया। अब दिक्कत ये आती है कि क्लाइंट कहता है कि नहीं हम आज नहीं पैसा देंगे, 2 दिन बाद देंगे, तब आप जमा करिएगा टैक्स। अब 2 दिन बाद फिर ये अमाउंट चेंज हो जाएगा, तो अगर 2 दिन बाद फिर हमें पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन सारा करना होगा, यहाँ डेट जो है 2 दिन बाद का रखना होगा, तब जाकर के ये कैलकुलेट करेंगे दोबारा। अगर हम यहाँ पे टुडे अगर लिखे रहे होंगे तो 2 दिन बाद जब एक्सेल सीट को ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 2 दिन बाद का जो है रेट पकड़ लेगा। यानी यहाँ पे इक्वल टू टुडे लगा रहेगा, तो ये 8 मई की जगह उस दिन 10 मई हो जाएगा और ये 20 दिन के हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। तो ये बेसिकली यूज है टुडे का। ठीक है। अगला फंक्शन हम लोग देखते हैं ट्रिम। ट्रिम का क्या यूज है? सपोज यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है रसाल बरनवाल, यहाँ पर अगर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर स्पेस है, या फिर यहाँ बहुत सारा स्पेस है। ठीक है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा स्पेस यदि है किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में, तो उसको रिमूव करने के लिए जो होता है ट्रिम का यूज़ करते हैं। इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट ओपन, किस में ट्रिम करना है, इस वाले सेल में ट्रिम करना है, ब्रैकेट बंद एंटर। तो आप देखेंगे कि एकदम नॉर्मल हो गया, जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो सारे रिमूव कर दिए। रिमूव करके ये नॉर्मल वर्ड हमारे सामने आ गया। ये जनरली टैली से जो एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं डेटा हम, तो एक्सेल में तो जो एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है, तो उसको सही करने के हम ट्रिम का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो मेरा फंक्शन है वो है प्रॉपर। प्रॉपर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई नाम लिखा हुआ है ऋषभ जायसवाल, ये कोई नाम लिखा हुआ है, अगर इसमें देखेंगे हम तो सारा लेटर कैपिटल में लिखा है। अगर हमें एक बार में इस पूरे इसको जो है प्रॉपर वे में करना है, प्रॉपर वे में मतलब पहला लेटर कैपिटल हो जाए, बाकी सारा स्मॉल हो जाए, तो उसके लिए हम जो है प्रॉपर का यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, ये सेल ले लेंगे, ब्रैकेट बंद एंटर। आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर में हो गया, आर कैपिटल हो गया ऋषभ में, और जायसवाल में जे कैपिटल हो गया। तो ये प्रॉपर का यूज़ है। अगर सारा एक बार में लोअर करना है या सारा एक बार में अपर करना है, तो इसके लिए है अपर और लोअर फार्मूला। यानी अगर हम फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं रसाल बरनवाल को, और इसको हम एक बार में पूरा कैपिटल लेटर में करना है, तो इक्वल टू अपर ब्रैकेट ओपन, ये हम सेल सेलेक्ट कर लेंगे,
ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये सारा कैपिटल लेटर में हो गया। अगर अब इसमें जो है जैसे जायसवाल में सारा स्मॉल करना है एक ही बार में, तो इज इक्वल टू लोअर ब्रैकेट ओपन, इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटर, सारा एक बार में स्मॉल हो गया। तो MS वर्ड में नॉर्मली ऐसा करने के लिए जो होता है एक कंट्रोल D करते हैं या फॉन्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर अपर केस, लोअर केस, ये सारा टाइटल केस, ट्यूबल केस करके ऑप्शन होते हैं। लेकिन एक्सेल में यदि करना है तो ये फंक्शन से ही पॉसिबल है। और कौन कौन से फंक्शन है? प्रॉपर, अपर और लोअर, ये 3 फंक्शन है जिससे हम लोग ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने छठे फंक्शंस की ओर, जिसका नाम है लेन, LEN। लेन का क्या काम है? लेन से काउंटिंग होती है। फॉर एग्जांपल यदि ये ऋषभ जायसवाल करके नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल, उसको काउंट करने के लिए जो है इज इक्वल टू हम लेन करते हैं। याद रहे यहाँ पे हम छोटा कोई नाम लिखते हैं, राम जायसवाल। अगर हम देखें राम जायसवाल में RAM 3 कैरेक्टर है, JAIS 4, 3 7, 3 10, 11 कैरेक्टर्स टोटल है स्पेस के साथ। याद रहे ये स्पेस के साथ काउंट करता है। तो इक्वल टू लेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर, 11 कैरेक्टर्स टोटल है। तो ये लेन का यूज है। लेन का नॉर्मली इंडिविजुअली लोग यूज नहीं करते हैं, किसी न किसी फंक्शन के साथ, बड़े फंक्शन के साथ इसका लेन का छोटा सा यूज होता है, जिसका एक अभी एग्जाम्पल भी हम दिखाएंगे। उसके बाद आते हैं फाइंड, 7वां फंक्शन फाइंड। इसका क्या यूज है? अगर फाइंड देखें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर राम जायसवाल लिखा हुआ है या राम @जायसवाल लिखा है, और हम जानना चाहते हैं ये जो @ है ये केवल कैरेक्टर्स पे हैं, तीसरे की चौथे कैरेक्टर्स पे है, तो उसके लिए जो हम फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू फाइंड ब्रैकेट ओपन फाइंड टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है? हमको @ फाइंड करना है। याद है किसी भी स्ट्रिंग को लिखने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। नंबर्स रहते हैं तो बिना इन्वर्टेड कॉमा का भी हम लिख सकते हैं, लेकिन किसी टेक्स्ट को लिखना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। किस @ किस में फाइंड करना है? इस सेल में फाइंड करना है, विद इन टेक्स्ट, ये ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये हमें पता चल गया कि चौथे कैरेक्टर पे RAM 3, फिर चौथा कैरेक्टर @ है, तो चौथे कैरेक्टर पे ये @ था, तो ये फाइंड कर लिया फाइंड के ऑप्शन से। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक आता है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट का क्या यूज है? फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम लास्ट नेम, हम कॉन्कैटिनेट बताने जा रहे हैं आप लोग को। कॉन्कैटिनेट का क्या यूज है? सपोज यहाँ पे किसी का नाम लिखा हुआ है रसाल, और यहाँ पर किसी का नाम लास्ट नेम हो इसका बरनवाल, यानी फर्स्ट नेम रसाल हो गया, लास्ट नेम बरनवाल हो गया। अगर हम इसको एक बार में जो है इसको फुल नेम लाना चाहते हैं, यानी इस दोनों को आपस में कंबाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो हम नॉर्मली कॉन्कैटिनेट का यूज़ करते हैं। इक्वल टू कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट ओपन, ये वाला सेल कॉमा ये वाला सेल ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा करने से ये दोनों एक में मिल गया, कंबाइन हो गया, रसाल और बरनवाल आपस में। लेकिन तो अगर ध्यान से देखेंगे कि इसमें एक कमी है। कमी क्या है? रसाल और बरनवाल के बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट ओपन, ये वाला सेल जिसमें लिखा है रसाल, कॉमा स्पेस चाहिए इसके बाद हमें, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस लगा देंगे, फिर कॉमा, फिर बरनवाल, ये वाला सेल ब्रैकेट बंद इंटर। तो आप देखेंगे इसमें ये आपका रसाल बरनवाल प्रॉपर दिखने लगा। ये तो बहुत आसान है, मैक्सिमम लोग को ये पता भी होगा कि जो है अगर दो अलग अलग कॉलम्स में जो है नाम लिखे हुए हैं, वर्ड लिखे हुए हैं, आपस में उसको कंबाइन करना है तो कॉन्कैटिनेट का यूज़ करेंगे। लेकिन इसका एक रिवर्स अगर करना है तो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल यदि फुल नेम लिखा है क्या? रसाल बरनवाल, और आपको इसमें से निकालना है फर्स्ट नेम अलग, लास्ट नेम अलग, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो आप में से बहुत से लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि ये टेक्स्ट टू कॉलम करके एक ऑप्शन होता है, उससे हम कर सकते हैं। अगर हम देखें डेटा नाम का यहाँ पे एक टैब है, इसमें जाएंगे तो यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम करके एक ऑप्शन है, यहाँ से हम ये काम कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी टेक्स्ट टू कॉलम करने से बड़ा दिक्कतें हो जाती हैं। दिक्कत ये होती हैं कि हम टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे तो फुल नेम और
फर्स्ट नेम के बीच में 2 नए कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए है। बाद में उसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, पूरा इधर उधर हो जाएगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम डायरेक्ट किसी फंक्शन का यूज़ करके क्या रसाल को यहाँ पे और बरनवाल को यहाँ पे, यानी फर्स्ट नेम यहाँ और लास्ट नेम यहाँ ला सकते हैं। ऐसे ही करके बहुत सारे और नाम भी लिख दे रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज यस, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? तो फर्स्ट नेम निकालना हम देखते हैं। इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट नाम का फंक्शन है उसका यूज़ करेंगे, LEFT लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन। हमें क्या करना है, लेफ्ट से इस रसाल बरनवाल में लेफ्ट से जो है, अगर हम लेफ्ट से 5 लिख दें तो क्या करेगा ये, इससे शुरू का जो है 5 कैरेक्टर काउंट करके यहाँ पे लिख दिया। अगर हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे तो क्या आपको लगता है सही हो जाएगा? नहीं, जो 5 कैरेक्टर्स के नाम थे वो तो सही से ही आ गए, जो उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स के थे जैसे शैलेंद्र, तो उसमें दिक्कत हो रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कायदे से यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन। हमें लेफ़्ट से क्या चाहिए, लेफ़्ट से इस वाले सेल्स में से चाहिए चीज़ें, ठीक है। लेकिन तो इसमें से हमें क्या चाहिए, कॉमा लगा के फाइंड करेंगे। इसमें हमें स्पेस तक की चीज़ चाहिए, स्पेस के बाद का नहीं चाहिए, ठीक है। तो इज इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट के बाद इस वाले सेल को हम सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, देखिए फाइंड अभी ऊपर हम बताए थे कि उसका जो है नॉर्मली किसी फंक्शन के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है, इसलिए जो है यहाँ पर हम फाइंड का यूज़ कर रहे हैं। अब हम फाइंड क्या करना है, हमें खोजना है स्पेस तक के चीज़ों को खोजना है। तो रसाल और स्पेस तक की चीज़ को खोजना है, इसलिए हमने फाइंड में क्या लिखा, फाइंड टेक्स्ट व्हाट, स्पेस कॉमा, ठीक है। किसके अंदर ये फाइंड करना है, इस वाले सेल के अंदर फाइंड करना है। इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब अगर हम देखेंगे, इंटर करेंगे तो क्या होगा, रसाल और स्पेस तक की चीज़ ये जो है आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है। ये स्पेस तक की चीज़ आ गया। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ये सारा आपको दिखने लगेगा सही सही। यहाँ पे भी कोई नाम लिख देते हैं, ओ कुमार, सही से दिख रहा है। बड़ा नाम लिखते कोई, विश्वनाथ दुबे। तो अगर आप देखेंगे तो सारा का सारा जो है एकदम सही सही जो है दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे जो है रसाल के साथ साथ स्पेस भी आ गया है। तो अगर आप चाहते हैं स्पेस न रहे तो यहाँ पे हम -1 कर देंगे, ठीक है। एक बार हम फिर से इस फंक्शन को समझा देते हैं। हमने क्या किया, इज इक्वल टू लेफ्ट से जो है इसको काउंट क्या किया, B10 में से जो है फाइंड किए, क्या फाइंड किए, स्पेस तक की कैरेक्टर्स को, यानी रसाल और स्पेस तक के कैरेक्टर्स को फाइंड किए। फाइंड करने के बाद सब वो सारा फाइंड कर लिया तो उसमें से -1 कर दिए। क्या माइनस कर दिया, लास्ट वाला जो कैरेक्टर है स्पेस है उसको माइनस कर देगा। अब जो है इसमें सारी चीज़ वैसे ही रहेगी, लेकिन जो स्पेस आ गया था एक्स्ट्रा वो नहीं रहेगा, ठीक है। अब बात आती है लास्ट नेम। फर्स्ट नेम तो हम आसानी से ला दिए, अब फंक्शन भी देख लिए कि बहुत ईजी था, लेकिन लास्ट नेम यानी बरनवाल को हम कैसे अलग करेंगे। तो इसके लिए जो है ये इतना आसानी से नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्पेस को रिप्लेस करेंगे कॉमा के साथ, तब जाकर के ये हमारा काम करेगा। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, Ctrl+H, आपको मालूम होगा कि रिप्लेस के लिए Ctrl+H का यूज़ करते हैं। फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है, स्पेस फाइंड करना है। उसको रिप्लेस किसके साथ करना है, स्पेस और कॉमा के साथ रिप्लेस करना है। रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि हमारा फर्स्ट नेम एज इट इज है, बस फुल नेम जो था वहाँ पे स्पेस के जगह पे क्या हो गया, स्पेस और कॉमा हो गया। अब लास्ट नेम हम कैसे निकालेंगे तो लास्ट नेम निकालने के लिए राइट का यूज़ करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट नेम निकालने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज़ किया था, लेफ्ट का यूज़ किया था, उसी तरीके से लास्ट नेम निकालने के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, राइट का यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू राइट, ठीक है। तो राइट इस वाले सेल में चलते हैं हम लोग। राइट से कितने कैरेक्टर्स है सबसे पहले इसको गिनते हैं। अभी हमने ऊपर लेन का मतलब बताया था, उसका यूज हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। लेन यानी इस टोटल सेल में कुल कितने कैरेक्टर्स है ये गिन देगा। गिनने के बाद क्या करेगा, माइनस कर देगा रसाल को, तो बचेगा क्या, बरनवाल। तो बस वही करना है, यानी फर्स्ट नेम जो है माइनस कर देगा और लास्ट नेम जो है वही बचेगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू राइट B10 में B10 का राइट से क्या करना है, काउंट करना है, लेन मतलब काउंट करना है। और काउंट करने के बाद उससे माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, फाइंड, स्पेस तक की चीज़ों को माइनस करेंगे, ठीक है। फाइंड करेंगे क्या, स्पेस, ठीक है। किस सेल का,
इस सेल का, ठीक है। -1 अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं लगाएंगे तो भी हो जाएगा। अगर नहीं लगाएंगे तो कॉमा आ जा रहा है, तो इसलिए हम -1 लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक नाम में से जो लास्ट का कैरेक्टर है, बरनवाल, जायसवाल, पाठक, कुमार और दुबे, ये सारा जो है निकल के आ गया। अगर हम कोई नया नाम लिख के देखते हैं, ए नाथ, कोई नाम ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ए तो आ गया, नाथ नहीं है। तो याद रहे हमें कॉमा लगाना था यहाँ पर, कॉमा से सेग्रीगेट रहेगा तो ही जो है पकड़ेगा, ठीक है। ये ए हो गया फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम हो गया नाथ, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पर जो है अपना एक फंक्शन सीखा, कॉन्कैटिनेट एंड सेपरेट स्ट्रिंग्स, कि जो है कॉन्कैटिनेट मतलब कि जोड़ना, कैसे हम जो है दो अलग अलग कॉलम में चीज़ हैं तो उसको कैसे आपस में जोड़ देंगे, उसके लिए हम कॉन्कैटिनेट का यूज़ करेंगे। और सेपरेट स्ट्रिंग्स मतलब कि हम अगर दोनों एक ही में है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूरा एक ही में है, तो उसको अलग अलग कैसे करेंगे, उसके लिए सेपरेट स्ट्रिंग्स, जिसके लिए हमने लेफ्ट फंक्शंस का यूज़ किया फर्स्ट नेम के लिए, लेफ्ट और फाइंड का, और राइट लास्ट नेम के लिए हमने राइट, लेन और फाइंड का यूज़ किया, ठीक है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आगे यूज़ करने के लिए, ठीक है। आगे अगले फंक्शंस की ओर जाते हैं, मैक्स एंड मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम बहुत आसान सा फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी हमें निकालना होता है विच वन इज हायर है, विच वन इज लोअर की चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 2 3 सपोज यहाँ पर हमने लिखा 500, यहाँ पे 1500, यहाँ पे 300, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं। अब हम इन तीनों में से जो है कौन सा सबसे बड़ा है इसको निकालना है, तो इक्वल टू MAX, मैक्स, मैक्सिमम, कौन से तीन में से, इन तीनों में से, ब्रैकेट ओपन एंटर, इन तीनों में से कौन सा सबसे बड़ा है, वो आपको दिखने लगा 1500, ठीक है। वैसे ही एक अगला फंक्शन है MIN, मिन, यानी मिनिमम। इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है उसको निकालना है, तो MIN मिनिमम, ठीक है। आप देख सकते हैं मिनिमम लगाने के इससे क्या हुआ, सबसे छोटा वाला जो है सामने आ गया, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम का यूज। यानी अगर आप ध्यान से काउंट कर रहे हैं तो हमने जो है अब तक कितने फंक्शंस बता दिए हैं, 9 फंक्शंस हमने कवर कर लिया, ठीक है। टू डे, ट्रिम, प्रॉपर, अपर, लोअर, लेन, फाइंड, कॉन्कैटिनेट और सेपरेट स्ट्रिंग्स एक ही में बता दिए, मैक्सिमम, मिनिमम। और 10वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है इफ़, इसका यूज़ बताने जा रहे हैं। इफ़ का क्या यूज है तो इफ़ का जो है बहुत वास्ट यूज है MS एक्सेल में। इफ़ से जो है बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। हम एक लाइट एग्जांपल, एकदम छोटे सी चीज़ें बताएंगे जिससे आप इफ़ यूज़ कैसे किया जाता है वो सीख जाए, ठीक है। हालांकि इसका कोई एंड नहीं है इफ़ का, इफ़ से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं एक्सेल में। तो हम एक शीट तैयार किए हुए हैं, उसी पे लेके चलते हैं आपको। इफ़ के लिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे आप, तो हमने कुछ स्टूडेंट्स का नाम लिखा है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स लिखे हैं जिसमें वो कुछ मार्क्स पाए हुए हैं, ठीक है। ये टोटल ऑफ 10 मार्क्स हैं, यानी वो टोटल नंबर कितना पाए हैं, और ये टोटल मार्क्स हैं कितने में से पाए हैं। 400 में से कोई 184 पाया, कोई 214, ऐसे करके जो है नंबर पाए हुए हैं। ये हमने परसेंटेज निकाला, परसेंटेज निकालना बहुत आसान है, इज इक्वल टू ये जो ऑफ 10 मार्क्स है डिवाइड बाई टोटल मार्क्स इनटू 100, ये करके हमने परसेंटेज निकाल लिया है, ठीक है। अब जो है पास फेल कैसे निकालेंगे, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पास फेल। इसी के लिए हमने जो है इफ़ का यूज़ किया है। इसके लिए हम देखिए अब इफ़ कैसे यूज़ करेंगे, इक्वल टू, हम इसको बड़ा कर लेते हैं, इफ़ मतलब यदि ब्रैकेट ओपन, हम जो है ये चाहते हैं कि जो भी 400 में से 200 से कम नंबर पाया हुआ है वो सारे लोग फेल हो जाए, और जो 200 या उससे ऊपर पाया है वो पास हो जाए। तो इज इक्वल टू इफ़, यदि ये ऑफ 10 मार्क्स जो है, यदि ये ऑफ 10 मार्क्स लेस देन है, किससे कम है, 200 से, देन सो व्हाट, तो क्या होगा, हमें फेल करना है। यहाँ पर लिख दीजिए, याद रहे हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो उसको डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे कंडीशन के दौरान भी, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, पास। अदरवाइज का मतलब क्या हुआ, हमने कंडीशन ये लिखा है कि यदि F22 यानी 184 ये जो ऑफ 10 मार्क्स है यदि कम है 200 से, देन कॉमा मतलब देन डबल कॉमा में फेल, तब वो फेल हो जाए।
फिर कॉमा लगाएं, यानी अदरवाइज। अदरवाइज क्या हो, अदरवाइज पास हो, अदरवाइज में आता क्या, अदरवाइज में मोर देन और इक्वल टू आ जाता है, तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए फेल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये कलर कैसे ले रहा है अपने आप, तो कलर हम बता देते हैं कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएं हम इसमें। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 लोग फेल हैं, 2 लोग पास हैं। अब इनका नंबर हम चेंज करके दिखाते हैं आपको। सपोज यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट में ये जो है 19 मार्क्स पाए, 19 नंबर, इसको 90 कर देते हैं, 90 कर देते हैं, ये पास हो गया। ठीक है, इसका कलर भी चेंज हो गया और ये पास भी हो गया। अब ऐसे ही थर्ड वाले को हम फेल कर रहे हैं, यहाँ 62 मार्क्स पाए कॉस्टिंग में मोहन। ठीक है, तो इसको हम 6 मार्क्स कर दे रहे हैं केवल, तो ये देखिए फेल हो गया। तो ये तो इफ़ का यूज हो गया कि यूज़ कैसे करेंगे हम। ठीक है, और ये हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा करके जो कलर किया है वो कलर कैसे करेंगे, इसके लिए आप क्या करिए, कुछ नहीं, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके होम पे जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल, सेल को आप हाईलाइट कर सकते हैं। किस बहुत तरीका इसमें हाईलाइट करने का, जिसमें हमने यूज़ किया है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इस वाले ऑप्शन का यूज़ किया है। और हमने यहाँ पे लिखा है कि क्या हो, यदि फेल हो तो क्या हो जाए, यदि पास हो तो क्या हो जाए। तो हमारा सेल हम लिख देते हैं, यदि कहीं भी आपको फेल लिखा मिले तो उसका जो है कलर कर दो येलो। अभी फेल पे रेड कर रहा था, अब येलो कर देगा। ठीक है, लेकिन ये जो है, और कोई कस्टम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप कस्टम फॉर्मेट पे जा सकते हैं, ये कस्टम फॉर्मेट ऑप्शन है, कस्टम फॉर्मेट में जा सकते हैं। ठीक है, यदि फेल के केस में हम आए हुए हैं, तो फेल के केस में अभी तक क्या हो रहा था, रेड हो रहा था, हम इसको येलो कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब देखिए फेल के केस में क्या हो जा रहा है, येलो हो जा रहा है। अगर हम फिर इसको फेल करते हैं, 5 नंबर कर देते हैं, अभी भी पास सही है, यहाँ भी कम कर देते हैं, तो ये देखिए फेल हो गया। ठीक है, तो आज हमने कुल कितने फंक्शंस की सीखे, टोटल मिलाकर के हमने 10 फंक्शन सीखे। पहला टुडे, जिससे आज का डेट आ जाएगा सामने। दूसरा ट्रिम, जिससे चाहे स्पेसेस जो भी होंगे उसको हटाया जा सकता है। फिर प्रॉपर, अपर, लोअर। प्रॉपर से जो है टाइटल के इसमें हो जाएगा, पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। अपर में सारा कैपिटल, लोअर में सारा स्मॉल। लेंथ से काउंट करेगी कितने कैरेक्टर्स हैं, स्पेस के साथ काउंट करता है, याद है। फाइंड से क्या होगा, खोजेगा आपको केमा कैरेक्टर, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स एक वर्ड में से काउंट खोजना है तो फाइंड। जनरली जो है हम बड़े फंक्शंस में इसका फाइंड या लेन का यूज़ करते हैं, जैसा कि हम कॉन्कैटिनेट में करके दिखाएं भी। कॉन्कैटिनेट से क्या होता है कि 2 सेपरेट कॉलम में लिखी चीज़ों को ऐड कर देता है आपस में, और इस हम उसी से को रिवर्स करना है यदि, तो उसके लिए हम सेपरेट स्ट्रिंग्स में हमने सीखा कि कैसे हम लेफ्ट और राइट फंक्शंस का यूज़ करके हम उसको अलग कर सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम, विच इज हायर, विच इज लोअर निकालने के लिए। और इफ़, यदि करके कोई भी कंडीशन, कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो हम इफ़ का यूज़ करके लगा सकते हैं। तो ये टोटल 10 फंक्शंस थे जिसके बारे में हमने ये वीडियो बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।